अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टर्किश ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है नाज़रीन इकराम और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, एक चीज़ी सा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, फ्राई पैन जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। आप लोग भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा। और फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज हम लोग ऐड कर देंगे। इसे 5 से 7 सेकंड तक पकाने के बाद, थोड़ा सा इसे गर्म होने के बाद, हम लोग इसमें फिर बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। नाजरीन इकराम, हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे बारीक हमने काट लिया है, फ़ाइन चॉप किया हुआ है। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसे काट लेना है। तो नाजरीन इकराम, प्याज और टमाटर हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। इन्हें फ्राई पैन में डालने के बाद करीब 5 से 10 सेकंड के लिए हम इन्हें पकाएंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में हमारे पास लाल कुटी हुई मिर्च है, हल्दी थोड़ी सी ली है हमने, और लाल मिर्च पाउडर लिया है, और नमक टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने लेना है। तो नाज़रीन इकराम, ये स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद इसे हम लोग करीब 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ये भी पक जाएं और ये प्याज और टमाटर ये अच्छे से सौते हो जाएं। तो नाज़रीन इकराम, यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आज कुछ नया ट्राई करने को दिल कर रहा है आपका, तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकने देंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल ले लिया है, उसमें हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दूध के ऐड कर दिए हैं और उसमें एक अंडा ऐड किया है। अंडा ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसमें लाल मिर्च कुटी हुई थोड़ी सी ऐड करेंगे और अंडे को अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ अंडा हमने अच्छे से फेंट लिया है और दूसरी तरफ जो हमने प्याज और टमाटर चूल्हे पे रखा हुआ था पकने के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक चुका हुआ है। इसे पकने के बाद इस तरीके से इसमें चम्मच लगाएंगे ताकि इसके बाद जब हम अंडा इसमें ऐड करेंगे तो अंडा इसके नीचे तक भी जाना चाहिए। तो ये जो अंडा हमने फेंट के रखा था दूध में, ये हम लोग इस पे इस तरीके से फैला के इसमें ऐड कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये अंडा इसमें फैला के ऐड करने के बाद हम लोग इसे पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। आप लोग चाहें तो इसे डांप के भी पका सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मैंने इसे डांपा नहीं है, मैं इसे इसी तरीके से पका रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, 3 अंडे ले लिए हैं, बॉयल अंडे लिए हैं हमने। इन अंडों को हम लोग दरमियान में से कट लगा लेंगे नाज़रीन इकराम। तो गाइज़, आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है नाज़रीन इकराम। आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक की हमें इंतज़ार रहता है और हमें पता चलता है कि हमने जो रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है वो आप लोगों को पसंद आई है। तो नाज़रीन इकराम, ये इस तरीके से अंडों को कट लगाने के बाद हम लोग फ्राई पैन में इसे इस तरीके से हम लोग रखते जाएंगे इन अंडों को। ये देखिए, आप लोग किसी भी तरीके से रख सकते हैं लेकिन ये ऐसे अच्छा लगता है। तो नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नाज़रीन इकराम, इस पॉइंट पे हम लोग इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आप इसमें जितनी भी ऐड करें, मेरे ख़्याल में तो वो कम होगी, लेकिन जितनी भी आपके पास चीज़ है वो इस पे अच्छे से आप लोग इस तरीके से फैला के इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसे हम लोग इसके बाद चीज़ ऐड करने के बाद इसे हम लोग डांप के करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये चीज़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, सिर्फ एक चीज़ मेल्ट होना बाकी है। तो चीज़ को हम लोग इस तरीके से डांप के पकाएंगे नाज़रीन इकराम। और ये 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है नाज़रीन इकराम। ये ब्रेकफास्ट आप लोग नॉर्मली भी घर पे बना के खा सकते हैं। इसे
इंजॉय कर सकते हैं और इसे आप लोग टिफ़िन में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी इसका फाइनल आप लोगों को इसे काट के भी दिखा देता हूँ, आप लोगों ने इसे सर्व कैसे करना है। आप लोग इसके इस तरीके से पीसेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिज़्ज़े के पीस करते हैं नाज़रीन इकराम, इस तरीके से आप लोग इसके पीस कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।